उस फिल्म का एक ट्रेलर रिलीज होता है। उस ट्रेलर के अंदर देखा जा सकता है कि एक शख्स जिसने चश्मा पहने हुआ है वो आता है और वो कहता है कि 1971 का रणवीर सिंह जो मेन कैरेक्टर है वो जो है वो एक एजेंट बनकर लियारी में आते हैं और वो यहाँ से जो है वो एक बहुत पहले एक कैरेक्टर जो है वो कश्मीर में मारा गया था, उसको जो है वो मार के चले जाते हैं। हालांकि उसका कोई कराची से कोई ताल्लुक ही नहीं था। गया मुझे ये समझ नहीं आती कि चलो हम पहले तो ये चीज़ मानते थे कि इंडियन फिल्में जो हैं वो तो थी फजूल, वो जो काम खुद नहीं कर सकते थे जो है वो उसके ऊपर वो फिल्म बना देते थे। अब मैं ये चीज़ 100% मान सकता हूँ कि इंडियन मीडिया भी इंतहाई फजूल और घटिया, कोई रिसर्च नहीं, और ये खुद ब खुद जो है वो फिल्में बनाई जा रहा है। आपके संजय दत्त जो चौधरी असलम बने हुए हैं उसने तो उतारी ही नहीं है। जनाब चौधरी असलम एक दलेर और दबंग अफसर होता था। उसके बाद लियारी ऑपरेशन के अंदर जो है वो रहमान डकैत जिस तरीके से वो एक करैक्टर था आपने बड़ी बनाने की कोशिश की, और अक्षय खन्ना जो है वो बड़ी काफ़ी टाइम के बाद जो है वो एक बार एंट्री मारने को जो है ना कामयाब हो चुके हैं। लगाए होंगे आपकी ये रिसर्च, मुझे समझ नहीं आती कि आपने ये किस तरीके से खुद साख्ता जो है वो रिसर्च बनाकर शुरू की है। और इस फिल्म के अंदर जो है वो अक्षय खन्ना जो है वो काफ़ी देर के बाद जो है वो बॉलीवुड के अंदर एंट्री मारते हैं और वो इस किरदार को बखूबी निभाते हैं और छा जाते हैं। जनाब ये किरदार जो है वो रहमान डकैत का जो है वो बताया जाता है, और ये जो पूरी फिल्म जो है वो क्रिएट की जाती है लियारी के ऊपर। लियारी का एक ऐसा इलाका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वहाँ पर जो है वो जिस तरीके से एक गैंग वार होता था और वो चौधरी असलम की एंट्री होती थी और वो एमक्यूएम का एक दौर होता था, वो बड़ा जो है वो हर टाइम समझ लें कि एक ऐसे हालात होते थे कि वो हर टाइम लड़ाई झगड़े वाले, और वो एक खौफ का एक आलम होता था। यकीन कीजिए कि वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं वो जिस तरीके से उन हालात को कवर करते थे या उन हालात को जो जिस तरीके से वो प्रोफेशनलिज्म दिखाते थे, मैं उनको सलूट पेश करता हूं। और वो टाइम, जर्नलिज्म का टाइम ही वही था। यकीन जानिए कि लियारी के अंदर वो चीज़ खूब देखने को मिली। उसके बाद रणवीर सिंह जो मेन कैरेक्टर है वो जो है वो एक एजेंट बनकर लियारी में आते हैं और वो यहाँ से जो है वो एक बहुत पहले एक कैरेक्टर जो है वो कश्मीर में मारा गया था, उसको जो है वो मार के चले जाते हैं। हालांकि उसका कोई कराची से कोई ताल्लुक ही नहीं था। फिल्म के अंदर एक जर्नलिस्ट को जो है वो भी हायर किया गया, वो एनडीटीवी के वो जर्नलिस्ट थे और वो जो है वो सारा कुछ जो है वो बताते हैं और पूरी रिसर्च उनकी थी। मैं हैरान होता हूँ कि चलो इंडियन फिल्में तो जैसी की जैसी थी, लेकिन उसके बाद जो इंडियन मीडिया है वो भी फजूल तरीन है। एक जर्नलिस्ट जिसको आपने हायर किया उसको इतना नहीं पता कि लोकल गैंग वार और टेररिज्म में क्या फर्क, उसने इन दोनों चीजों को मिक्स कर दिया। लोकल गैंग वार और टेररिज्म को आपस में मिक्स करके इस फिल्म को जो है वो स्क्रिप्ट बना के आपको तैयार कर दिया गया। मुझे ये समझ नहीं आती कि चलो हम पहले तो ये चीज़ मानते थे कि इंडियन फिल्में जो हैं वो तो थी फजूल, वो जो काम खुद नहीं कर सकते थे जो है वो उसके ऊपर वो फिल्म बना देते थे। अब मैं ये चीज़ 100% मान सकता हूँ कि इंडियन मीडिया भी इंतहाई फजूल और घटिया, कोई रिसर्च नहीं, और ये खुद ब खुद जो है वो फिल्में बनाई जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था इंडियन मीडिया ने एक ऐसी मजाक की थी पाकिस्तानियों के साथ, इन्होंने लाहौर की एक बंदरगाह पर अटैक करवाया था, आपको याद होगा। जनाब ये फिल्म जो है वो समझ लें कि लियारी के ऊपर तो बनाई गई है। ट्रेलर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो जिस तरीके से एंट्रियां मारी गई, मैं हैरान हूँ। अक्षय खन्ना जो है वो ट्रेलर का डायलॉग में कहते हैं कि जनाब रहमान डकैत से कसाई नुमा मौत दिलवाई जाएगी। अब रहमान डकैत जिसका करैक्टर जो है वो अदा कर रहे हैं जनाब अक्षय खन्ना साहब, खुद को वो रहमान डकैत कह रहे हैं। हालांकि उस रहमान डकैत का जो असल नाम था वो अब्दुर्रहमान बलोच था। वो बलोची बोलता था और उसको उर्दू भी सही तरीके से बोली नहीं जाती थी। उस तरीके से उसने जो है वो किरदार अदा करने की कोशिश तो की, लेकिन ये कोशिश बिल्कुल फ्लॉप कोशिश थी। उसके बाद जो एक ग्रैंड एंट्री होती है, वो ग्रैंड एंट्री जो है वो चौधरी असलम साहब की होती है। चौधरी असलम जिसका
जो है वो संजय दत्त साहब जो है वो जिसका किरदार अदा कर रहे हैं, एक जंग का आगाज़ इन्होंने किया था। आपको याद होगा चौधरी असलम साहब ने जिस तरीके से ये गैंग वार ख़त्म करने के लिए एक एंट्री मारी थी, उनकी एक आज भी एक तस्वीर वायरल है जब वो लियारी में बाहर उतरने के लिए जो वो जैसे उतरते हैं डाले से, तो वो तस्वीर आज भी वायरल है जिसमें उन्होंने पिस्टल हाथ में लगाया हुआ। जनाब उसके बाद क्या हुआ, उनके घर में कितने अटैक हुए, ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी जो है वो हिस्ट्री है। आज तक चौधरी असलम ने बम प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी, जो कि आपके संजय दत्त जो चौधरी असलम बने हुए हैं उसने तो उतारी ही नहीं है। जनाब चौधरी असलम एक दलेर और दबंग अफसर होता था। उसके बाद लियारी ऑपरेशन के अंदर जो है वो रहमान डकैत जिस तरीके से वो एक करैक्टर था, आपने बड़ी बनाने की कोशिश की और अक्षय खन्ना जो है वो बड़ी काफ़ी टाइम के बाद जो है वो एक बार एंट्री मारने को जो ना कामयाब हो चुके हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि कामयाब रिसर्च या किसी भी एक प्रोफेशनल बंदे को अगर आप हायर कर लेते तो शायद लियारी के हालात को वो सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता होता। आपने तो लियारी के जो वो लोग जो दिखाए वहाँ पर, जिस तरीके से आपने जो है वो वहाँ का जो माहौल दिखाया, आपने वो बनावटी उर्दू बोलने की कोशिश की, हालांकि लियारी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। लियारी के अंदर वही आम लोग, वही उर्दू अच्छे तरीके से बोलने वाले, और कोई बनावटी उनका लहजा नहीं था। मैं समझता हूँ कि इतनी बकवास फिल्म और इसके ऊपर बकवास जो काम किया गया, वो भी मैं कहता हूँ कि ऐसा काम किया गया जो कि पाकिस्तान में कभी जो है ना वो इस तरीके के मामलात ना हुए। और 1971 में ज़ियाउल हक साहब कहाँ से आ गए, और उसके बाद वो जॉर्डन में थे उस टाइम, अगर मैंने ये हिस्ट्री अभी देखी है, वो उस टाइम जॉर्डन में थे। उसके बाद चौधरी असलम को जैसे रिप्रेजेंट किया गया, उसके बाद जो है वो रहमान डकैत को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, इस फिल्म के बाद जो है वो मैंने एक ख़तरनाक बात ये सुनी है कि अभिनंदन के ऊपर एक फ़िल्म आ रही है, और मैं उस फिल्म पे भी माफ़ी मांगता हूँ कि खुदा के लिए कोई ऐसी फ़िल्म मत बनाइएगा जिससे जो है वो हम और जो है इस चीज़ को देखने पर मजबूर हो जाएं।